अब शो को मैं अगले लेवल पे ले जा रहा हूं, वो ये कि आम आदमी राहत चाहता है, ये हर कोई मान रहा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भी मान रहे हैं, शरद कोहली साहब भी मान रहे हैं, मोहपात्रा साहब भी मान रहे हैं, शालिनी जैन जी भी मान रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये राहत कैसे दी जा सकती है ताकि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले और सरकार की जो मजबूरियां हैं जाहिर तौर पे खर्च करने का, वो खर्च पे भी बोझ कम हो। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं सबसे पहले आप ही के पास ये सवाल लेकर के आ रहा हूं कि आखिर आम लोगों को राहत कैसे दी जा सकती है। आपने ही माना है कि इनकम टैक्स में आम लोगों को राहत देने की जरूरत है, आपके हिसाब से सबसे सटीक और इफेक्टिव विकल्प क्या है? देखिए, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने का बहुत स्ट्रॉन्ग सब जगह से एक बेस बात आ रही है। दूसरा, मैं कह रहा हूं कि हमें इंसेंटिवाइज करना है रिटर्न्स फाइलिंग को और टैक्स पेमेंट को। तो कई तरीके सरकार के सामने आ रहे हैं जो ध्यान में आ रहे हैं कि आप उन्हें जैसे टैक्स पेयर्स को कोई कार्ड दे दीजिए, कोई उसको किसी तरह के डिस्काउंट्स दे दीजिए। सोशल सिक्योरिटी आपने भी बोला है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप टैक्स पेयर्स को एक सोशल सिक्योरिटी का मैकेनिज्म दे दीजिए। आप गरीब को देते हैं, सबको देते हैं, तो एक बिल्कुल। सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म दे दीजिए। वो आपके टैक्स कंप्लायंस भी रहेगा और उसको एक तरीके का रिकॉग्निशन तो रहेगा ही। उसको कोई कार्ड दे दिया अलग, इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं, जो रिकॉग्निशन है और बेनिफिट्स हैं, इन दोनों को मिला के करेंगे तो आपको टैक्स स्लैब्स को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दीजिए और लोगों को इंसेंटिवाइज कर दीजिए फॉर वेरियस बहुत ही खूबसूरत बेनिफिशियल आइडिया स्कीम दिया को आपने, बहुत ही खरीदें। खूबसूरत और आइडिया ये दिया। लास्ट ये एक मुझे एक ये छोटी बात और मैं करना चाहता हूँ, वो ये है हाँ, कि कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल टैक्स के रेट्स को नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का जो प्रॉफिट है वो प्लव बैक होता है इनटू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो हमारे को, हम ग्रोथ मॉडल जिस पे जा रहे हैं ना इकोनॉमी पे, वी कैन नॉट गो इनटू नाउ सोशलिस्ट मॉडल सडनली कि भाई मतलब सबको इतना टैक्स तो देना पड़ेगा। इस तरह का नहीं कर सकते। फ्री इकोनॉमी ही मॉडल है जो इंडिया के लिए इस वक्त करंट स्टेटस में जो देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करेगा, क्योंकि अब हम ग्लोबली स्ट्रांग इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। तो हमें फ्री मार्केट बिल्कुल इकोनॉमी सब चीजों को भी ध्यान की रखना तरफ है। जाना होगा। हाँ, लेकिन आपने एक जो बात कही मुझे बहुत पसंद आई कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको आप रिवॉर्ड करिए, सोशल सिक्योरिटी के जरिए रिवॉर्ड कर सकते हैं, अलग तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि जब हम कमा रहे हो तो टैक्स दे रहे होते हैं, बेरोजगार हो गए तो कोई टैक्स जिन्होंने लिया वो पूछ भी नहीं रहे हैं, रिटायर कर गए तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह से कुछ आप करिए इंतजाम। एक दो मोहपात्रा साहब, आपके हिसाब से आम लोगों को अभी जो जरूरत है इनकम टैक्स में राहत देने के लिए, उसका सबसे सटीक विकल्प क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने बता दिया है। एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि न्यू रेजिम में और कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स अगर ऐड किया जाए, वो भी एक हो सकता है। बट आई डोंट नो, लास्ट ईयर जब आप स्टैंडर्ड डिडक्शंस को भी अलाउ कर दिए हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है टू मेक द न्यू रेजिम मोर अट्रैक्टिव, बट स्टिल दे कैन इनोवेट ऑन द न्यू रेजिम, नंबर वन। नंबर टू, सिंपल ऑल्टरनेटिव ये है कि आपका जो सीलिंग जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको आप बढ़ाइए, और जो रिबेट 87A वाला जो रिबेट है तो उसको भी आप देख सकते हैं कि उसको बढ़ा सकते हैं। सो ये तीन एरिया है जहां पे गवर्नमेंट वर्क कर सकता है। बट अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द नीड्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रेवेन्यू ऑल्सो। अगर आप इतना आप दे दें, देन द रेवेन्यू अगर इम्पैक्ट होगा, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। So you have to look at the growth in the numbers, which will not be adversely impacted by the relief which is being given. Because हमारा टारगेट अभी इसमें मोहपात्रा साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप रेवेन्यू की चिंता करते हैं, फेयर एनफ कि सरकार देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, रेवेन्यू होगा तभी तो खर्च करेगी, सोशल वेलफेयर स्कीम होता है। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि आप इनकम टैक्स में अगर राहत देते हैं, लोगों के हाथ में पैसा देते हैं, तो कंजम्पशन में खर्च करेगा, कंजम्पशन में जाएगा तो जाहिर तौर पर फिर से इकोनॉमी का साइकिल बनेगा, कंजम्पशन होगा, डेवलप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, फिर आपको रेवेन्यू वहाँ से आ जाएगा। तो ये थ्योरी क्या आप लोगों को सूट नहीं करता? 100% एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। जो गवर्नमेंट का, हर गवर्नमेंट का यही मकसद है कि इतना पोस्ट टैक्स इनकम एक आदमी के पास हाथ में रहे, सो दैट ही हैज ए गुड स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन।
तो ये हर टाइम यही होता है। और टैक्स जितना कम लिया जाए, आप सोचिए कि अभी का जो रेट है, सो उसी रेट पे जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसी में हम लोग को परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके बेस सीलिंग बढ़ा के, रिबेट में थोड़ा बढ़ा के, एंड looking at the new regime also in a new light, so we can innovate and bring relief to the small taxpayers. ठीक है, शुभमय भट्टाचार्य साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभमय जी, हम लोग एक मुद्दा पे पहुंच चुके हैं, वो ये है कि इनकम टैक्स में जब भी कटौती करने की बात आती है तो सरकार को चिंता सताती है कि हमारा खजाना कैसे भरेगा, खजाना हल्का हो जाएगा। मेरा सवाल अभी मोहपात्रा साहब से भी था, वही सवाल लेके आपके पास आ रहा हूँ कि इनकम टैक्स में कटौती करने का कंजम्पशन बढ़ने से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है क्या? कोई स्टडी ऐसा जो बताए कि हाँ, इनकम टैक्स घटाएंगे तो यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आपका बढ़ जाएगा? लक्ष्मण, बहुत अच्छा अपना सवाल है। और मैं वो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा उसका चिंता अगर सरकार ना करके एक दूसरा चीज अगर करे तो बहुत फायदा हो सकता है और उसमें इनकम टैक्स घटाया जा सकता है। आपको याद होगा, हम लोग कई सालों से बोलते आ रहे हैं कि सरकार एक चीज के ऊपर रेवेन्यू बढ़ाने का बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, और वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू, डिसइन्वेस्टमेंट, जिसके अंतर्गत बहुत बड़ा चीज है। एक बहुत आसान चीज है, सही प्रक्रिया है, जरूरत भी है। एसेट को अगर मार्केट में लाया जाए, उसकी खरीदारी हो, उससे काफी हद तक जो सरकार को जो प्रॉब्लम है कि इनकम टैक्स घटाने से हमारी जो कमियां रहेगी वो अच्छी तरह से भरपाई हो सकती है। और ये इतना जरूरी भी है अगर हम इकोनॉमी को जिस भी प्रकार से देखें। लेकिन मैं इस सरकार को सच में कहूंगा कि एक्सेप्टिंग, मतलब 2014 से अभी तक में कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया, और अगर ध्यान दिया जाता तो आज आराम से सरकार इनकम टैक्स के रेट में कटौती कर सकते थे। क्योंकि अभी क्या है कि पूरी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का पूरा दरमदार पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनकम टैक्स के ऊपर आ जाता है, कुछ हद तक कॉर्पोरेट और जीएसटी। और जैसे ही इनमें कुछ रिबेट की बात आती है तो नेचुरली वित्त मंत्री और बाकी सारे जो ऑफिसर्स है उनमें खलबली मच जाती है कि फिर हम वित्तीय घाटे को पूरा कैसे करें। वित्तीय घाटे को बिल्कुल स्टडी रखना है, क्योंकि हमारे बॉन्ड्स अभी विदेशी बाजार में बिक रहे हैं, तो हम वित्तीय घाटे के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को अगर स्टेबल रखना है तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो स्रोत है, जिस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है, उस पर काम होना जरूरी है। और वो अगर हो जाए और आराम से हम लोग साल में बहुत ज्यादा एफर्ट ना करके साल में 1 लाख करोड़ यानी कि 1 ट्रिलियन रुपीस का आराम से उससे भरपाई एक्स्ट्रा एडिशनल हो सकता है। अगर किया जाए लक्ष्मण, और तो आराम से इनकम टैक्स में जो रिबेट्स की बात है वो सरकार आराम से कंसिडर कर सकते हैं। कंजम्पशन मल्टीप्लायर की बात जो कर रहे हैं वो नेचुरली हमें पता है कि जो मतलब हाई इनकम लेवल्स हैं उनका कंजम्पशन मल्टीप्लायर कम होता है, जो लोअर लेवल्स है उनका कंजम्पशन मल्टीप्लायर ज्यादा होता है। लेकिन हम उन चीजों को अगर हम ग्लॉस कर जाए कि भाई वो चेंजेस अपने आप में एडजस्ट होते रहेंगे, पेंट अप कंजम्पशन जो है वो अपने आप ही बढ़ेगा। अगर सच में सब्सटैंशियल टैक्स में रिबेट मिले तो लोग अपने आप सच में बहुत सारी चीजों में जो खरीदारी नहीं कर रहे थे शायद उसके तरफ जाएंगे। तो वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है, उस पर हम चिंता ना करके ये जो प्रक्रिया है इस पर ना अमल देने से मुझे लगता है सरकार इनकम टैक्स प्लेयर्स के ऊपर एक काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। और ये इकोनॉमी के हिसाब से, मार्केट में एक्सपेंशन के हिसाब से अगर हम देखें कि नए स्क्रिप्ट्स आए बाजार में, अगर हम किसी भी तरीके से देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट को दरकिनार करने का ये जो प्रक्रिया चल रहा है, ये आई थिंक बहुत ज्यादा हमें इसका बोझ उठाना पड़ रहा है। जी, बोझ बढ़ेगा और टैक्स पेयर्स पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। चूंकि मैं लेटेस्ट आंकड़ा देख रहा था कि टोटल जो भी कलेक्शन होता है सरकार के पास तो 19% इनकम टैक्स से होता है और नॉन टैक्स रिसिप्ट मुश्किल से 9% के आसपास होता है। हालांकि ये जो डाइवेस्टमेंट एक बड़ा जरिया आपने बताया तो उसमें एक राजनीतिक जोखिम भी होता है, जिस पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब से इस पर जवाब लूंगा मैं।